नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से पीटीआई के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के पदाधिकारी। सर्व कर्मचारी संघ ने बड़ौदा उपचुनाव में खुलकर सरकार की घोषित प्रत्याशी का विरोध करने का किया ऐलान। सर्व कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष करमवीर सुहाच ने कहा, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन रोहतक डिपो ने पीटीआई के समर्थन में भूख हड़ताल कर की एक नई शुरुआत। सर्व कर्मचारी संघ ने साथी संगठनों से हर रोज एक कर्मचारी संगठन को बढ़ चढ़कर पीटीआई के अनशन में भाग लेने का किया अनुरोध। रोडवेज डिपो के प्रधान हिम्मत राणा ने कहा, सरकार कर रही है सरकारी कर्मियों का शोषण। 3 सितंबर को कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर परीक्षा को रद्द करवाने हेतु पीटीआई करेंगे प्रदर्शन। पीटीआई के 79वें दिन में प्रवेश कर चुके धरने पर हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन सर्व कर्मचारी संघ ने पीटीआई शिक्षकों के धरने पर आकर 1983 पीटीआई को समर्थन दिया और उनके समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। आज अनशन पर बैठने वाले में हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रांतीय कार्यालय सचिव व सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जयकुमार दहिया, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन रोहतक डिपो के प्रधान हिम्मत राणा, हरियाणा रोडवेज के परिचालक बलजीत, हरियाणा रोडवेज के चालक राजपाल को कामरेड रामकिशन व प्रेम गिलोडिया ने फूलमाला डालकर अनशन पर बिठाया। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान करमवीर सुहाच ने कहा कि हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन रोहतक डिपो ने आज पीटीआई के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर नई शुरुआत की है। उनके साथ उन्होंने साथी संगठनों से भी इस आंदोलन में हर रोज एक कर्मचारी संगठन को बढ़ चढ़कर अनशन में भाग लेने का भी अनुरोध किया है। करमवीर सुहाच ने बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की घोषित प्रत्याशी का खुलकर विरोध करने का ऐलान करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति से प्रदेश का संपूर्ण कर्मचारी वर्ग भी आक्रोशित है। एक एक करके कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इस कारण बड़ौदा उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। रोडवेज वर्कर यूनियन रोहतक डिपो के प्रधान हिम्मत राणा ने बताया कि गत 28 सितंबर को यूनियन के पदाधिकारियों का पात्र बैठक में आंदोलनकारी पीटीआई टीचरों के समर्थन में एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल करने का निर्णय करने के बाद आज हमने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मियों का शोषण कर रही है। धरने पर पहुंचे प्रेम गिलोडिया ने कहा, सरकार 1983 पीटीआई के साथ सरासर अन्याय कर रही है, यह बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को आज जहां स्कूल में होना चाहिए था वे सड़कों पर बैठने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी दमनकारी नीति से इनके धरने को भी तोड़ने का काम कर रही है। कामरेड रामकिशन ने कहा, इन 1983 पीटीआई को आज लगभग 80 दिन होने को हैं और सरकार के कानों पर जो तक नहीं रेंग रही और न ही प्रशासन इनके सुध ले रहा है। इन पीटीआई शिक्षकों का सब्र का बांध टूटने से पहले इन्हें अपने नौकरी पर बहाल किया जाए ताकि यह सम्मानपूर्वक अपने कार्य को कर सके। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के नेता यशपाल ने कहा कि आज सभी संगठन 1983 पीटीआई शिक्षकों के साथ और इन्हें जन जन का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने चेताया कि अगर सरकार इनकी पुनः बहाली नहीं करती है तो आने वाले बड़ौदा उपचुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से जल्द यही आग्रह करते हैं कि इन पीटीआई शिक्षकों को जल्द से जल्द रास्ता निकाला जाए, इन्हें उनकी ड्यूटी पर वापस भेजा जाए ताकि ये बिना किसी मानसिक दबाव के अपने कार्य को आगे चल सके। पीटीआई टीचर सुरेंद्र ने कहा है 2 सितंबर को चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान के सम्मुख प्रदर्शन किया जाएगा। उनको उन बातों को याद दिलाया जाएगा जो उन्होंने कुछ समय पहले पंचायतों में कही थी। इसी के साथ 3 सितंबर को कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर परीक्षा को रद्द करवाने हेतु प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें चयन आयोग को परीक्षा में हुई धांधली व नकल मिलने के बावजूद इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन जोर शोर से किया जा सके। अब तक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। हम आपको निवेदन देते हैं कि जो जिला स्तर की जो कन्वेंशन हम आप के अंदर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका प्रमुख मुद्दा होगा साथी जो रोजगार का मुद्दा होगा, हम उसके अंदर आपको निवेदन देना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर तमाम नौजवान जो आएंगे आप अपनी बात को वहाँ रखें। 30 साल हो गया मेरे को रखते, जब आपका रोहतक में बाढ़ आया था, भजन लाल के यहाँ सरकार था, मैं उस टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ और यहाँ पे एक नागरिकता एक तरह से आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है, मगर यहाँ का जो प्रशासन बैठा हुआ है, यहाँ का महात्मा पुलिस वाला जाता हूँ तो पता क्या कहता है, बिहारी थोड़ा दूरी से बात करिए। जब मैं यूनियन में नहीं था
और जैसे जैसे यूनियन में कदम डाला, जैसे जैसे हम काम करना चालू किया, कल से सोचो मेरे को 4 बार तोड़ कर चुका, 1-2 बार नहीं 4 बार। प्रधान जी प्रदर्शन आप रोक दीजिए, मैं कार्रवाई कर दूंगा। अरे भैया प्रदर्शन तो घोषणा हो चुका, खाली हमारे काम से नहीं होगा। ये यूनियन संगठन है, एक जगह बना के तो काम करता हूँ, अकेला संजीव से नहीं चला है। आज आप हड़ताल कर रहे हैं पीटीआई के समर्थन में? हाँ, मैं हिम्मत राणा, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन श्रम कर्मचारी संबंधित डिपो प्रधान हिम्मत राणा। तो 28 तारीख को डिपो कमेटी की मीटिंग, आपातकालीन मीटिंग बुलाकर हमने 1 दिन की सांकेतिक जो भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। और सभी कर्मचारियों का जो शोषण कर रही है सरकार आज के दिन, हम सरकार से खुश नहीं हैं और हम पीटीआई साथियों को और सभी को बार बार सहयोग दे रहे हैं। और अब बड़ौदा का उपचुनाव है, उपचुनाव में भी हम सब कर्मचारी इकट्ठे होकर, जैसे हरियाणा रोडवेज की जो हड़ताल थी उसमें जो जींद का उपचुनाव था, उसमें हमने अपने जो हमारी रोडवेज की कमेटी थी वो गठित करके तो हमने जन आंदोलन किए जगह जगह पर। और ये जो 11,000 स्वास्थ्य कर्मी हटाए जा रहे हैं, पीटीआई के बारे में कमेटी भी बनाई थी सरकार ने, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ये सरकार है, ये जो अब देखो किसानों के लिए जो अध्यादेश जारी किया है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये 11,000 जो स्वास्थ्य विभाग से जो कर्मचारियों की छटनी की गई है उससे भी कर्मचारी खुश नहीं है। और ये झूठे फरमान जारी कर रहे हैं, एक तो कोरोना महामारी की आड़ में जैसे सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और हरियाणा रोडवेज में एक पत्र जारी कर दिया कि 52 सीट हैं और 52 यात्री ही सफ़र तय कर सकते हैं। फिर कहाँ का सोशल डिस्टेंस रह गया? तो कानून तो सरकार खुद ही तोड़ रही है। हाँ, कानून तो सरकार खुद ही तोड़ रही है, भले ही आम जनता को परेशान कर रही है। मैं जयकुमार दैया, राज्य कार्यालय सचिव, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। साथियों, 28 तारीख को डिपो प्रधान हिम्मत राणा की अध्यक्षता में हमने ये निर्णय लिया था कि जो लंबे समय से पीटीआई धरने पर बैठे हैं प्रत्येक जिले में, क्यों ना हमारी यूनियन अपना पुराना उलाहना, जैसे कि आपने देखा 18 दिन की लंबी हड़ताल में जनता ने हमारा सहयोग किया था, तो हमें भी चाहिए एक एक करके जो कर्मचारियों का शोषण जनता का कर रही है सरकार, किसी तरीके से आज हम उनका सहयोग कर सकें। और हमारी डिपो कमेटी ने रोहतक में ये निर्णय लिया, बस स्टैंड स्थित कार्यालय में, कि हम 1 तारीख को साथी जो 1983 पीटीआई है उनमें से 110 जो पीटीआई रोहतक में स्थित है, इनके समर्थन में हम 1 दिन की पूर्ण रूप से भूख हड़ताल करेंगे। और मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, अभी दोपहर हुआ है, शाम तक हम यहाँ बैठेंगे, किसी भी प्रकार से चारों साथियों की अगर सरकार डॉक्टरी कराना चाहे डॉक्टरी करा सकती है। हम बिल्कुल पानी तक पीने के सक्षम नहीं है जब तक शाम के 4 नहीं बजेंगे। 4 बजे तक पूर्ण रूप से आज की सांकेतिक भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। बड़ौदा उपचुनाव है, हाँ जी, बड़ौदा उपचुनाव के बारे में जो जिला प्रधान ने रखा है, बिल्कुल सेम बात है। रोडवेज का कर्मचारी हो, बिजली बोर्ड का कर्मचारी हो, नागरिक किसी भी प्रकार का हो, युवा हो, छात्र हो, मजदूर हो, हर वर्ग को इन्होंने एक खून चूसने वाले खटमल की तरह तड़फा दिया है। और हम अपना खून बचाने के लिए आगे आने वाले चुनाव में, जो बड़ौदा का चुनाव है, उसमें सरकार का पुरजोर बहिष्कार करेंगे, पंचायतें करेंगे, यहाँ तक कि गांव में हर चौपाल में हर ओके कर रही है, उस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है। कर्मचारी बैठे हैं, इतने दिन से धरने पर बैठे हैं और आज इनका समर्थन करने आए हैं। जी, आज जो पीटीआई साथियों का है वो 79वां दिन है धरने का। इसमें हर रोज़ 4-4 साथी, 5-5 साथी धरने पर बैठते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत की है रोडवेज के साथियों ने। जिला कमेटी की तरफ से निर्णय लिया गया कि हम इनके सहयोग में रोडवेज के 4 कर्मचारी साथी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस तरह की प्रक्रिया को हम और लंबा करते हुए तमाम विभागों से अपील करेंगे कि इनके सहयोग में बारी बारी से तमाम डिपार्टमेंट एक दिन इस भूख हड़ताल पर बैठने के लिए आएंगे, क्योंकि ये आंदोलन एक दिन का आंदोलन नहीं है।
पीटीआई साथियों का आंदोलन 79 दिन पूरा कर चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी कड़ी को आगे नहीं बढ़ा कि इनसे बातचीत करके इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए हम सड़क कर्मचारी संघ की तरफ से एक ये घोषणा करते हैं कि जितना लंबा समय होगा तमाम विभाग इस जन आंदोलन में जुड़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा दिन होगा कि इस आंदोलन को हम एक जन आंदोलन के रूप में बदल करके सरकार को चेतावनी देंगे और सड़कों पर उतर करके सरकार को ललकारने का काम करेंगे। बिल्कुल आपने समर्थन दिया, इसके साथ साथ चुनाव भी है, बड़ौदा का उपचुनाव। बड़ौदा का उपचुनाव में तो हम खुल करके सरकार का विरोध करेंगे। तमाम विभागों के कर्मचारी आज सड़कों पर हैं, किसी भी विभाग की सुनवाई नहीं हो रही, चाहे कच्चा कर्मचारी है चाहे पक्का कर्मचारी है। कल पूरे हरियाणा में 11,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सड़कों पर उतर के सरकार का विरोध जताया है और तमाम साथी मिल करके बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को बताएंगे कि आपकी मानसिकता कहाँ पर बनी हुई है। ये सरकार कर्मचारियों को निकालने में ज़्यादा विश्वास करती है, कर्मचारियों को रोजगार देने में विश्वास नहीं करती। ये रोजगार छीनने वाली सरकार साबित होगी एक दिन।